नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। आज बरेली आर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से एक ज़बरदस्त सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें हिंदुस्तान के आयुर्वेदिक डॉक्टर, साथ में और भी बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं जिसमें तमाम डॉक्टर जो बरेली के भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं आर्थोपेडिक के, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। हम डॉक्टरों से भी बात करेंगे जो बाहर से आए हुए हैं, साथ में बरेली के भी जो डॉक्टर हैं, जिसको आर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर परमीन महेश्वरी, जो कि वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैं कैमरे से दिखाना चाहता हूं कि सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसको शुरुआत हो चुकी है और जिसमें हिंदुस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त जो आर्थों से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक विधा से जुड़े हुए हों या जो हैं और विधाओं से जुड़े हुए हों, वो सब इसमें शिरकत कर रहे हैं और जो उनकी नॉलेज है उसको ज़ाहिर कर रहे हैं। जो सामने आप देख भी रहे हैं, जो डॉक्टर अपनी स्पीच दे रहे हैं, अपना सेमिनार लोगों के अपनी बात जो है सामने रख रहे हैं, वो अपोलो में अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। MCS DNB हैं आर्थोपेडिक में, उनसे भी हम बात करेंगे, साथ में और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे। ये आर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें डॉक्टर अभिषेक वैश्य हमारे साथ मौजूद भी हैं। वो MBBS, MS, DNB, MCH भी हैं और अपोलो इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हड्डी जो रोग विशेषज्ञ हैं। एक और मैं अहम बात बताऊं, उनकी जो मैंने पूरी स्पीच सुनी, तकरीर सुनी, उसमें हिंदी का भी बड़ा ज़बरदस्त मिश्रण था। ये बात सही है कि इंग्लिश में हम बात को अपनी बात समझाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी में भी उसको और बेहतर से समझा जा सकता है। तो हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। दिल्ली से आए हुए हैं जी। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक वैश्य है और मैं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो में काम करता हूँ। मेरा स्पेशलिटी है जोड़ों को बचाना, प्रिवेंशन। नी आर्थराइटिस बहुत कॉमन है इंडिया में, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरे जो गुरु रहे हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, UK, US, लंदन, सब जगह रहे हैं और उनका मानना था कि हम कार्टिलेज को बचा सकते हैं। तो मेरी स्पेशलिटी है कार्टिलेज प्रिजर्वेशन और स्पोर्ट्स इंजरीज। मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ, एक बात ये होती है कि घुटना बदलना या और रिप्लेसमेंट की, लेकिन आप इसको बचाने की बात कर रहे हैं और नौजवान हैं। ये भी बड़ी बात है कि आपने, जैसे आपका मैंने शुरुआत में देखा, आपने लिखा कि हम बीमारी और इलाज की तरफ क्यों जाएं, पहले उससे ही अपने आप की सुरक्षा करें। तो वही मकसद है। उसको किस तरह से आप मोटा मोटी अगर बताना चाहें कि जिससे हड्डी की प्रॉब्लम ना हो, नी रिप्लेसमेंट की नौबत ही नहीं है। आजकल हम लाइफ में इतनी फास्ट हो गए हैं, इतना फास्ट मूव कर रहे हैं कि आदमी अपने पे ध्यान नहीं देता है। अगर हमें इस प्रॉब्लम के बारे में आइडिया हो, अगर हम इस बात को बात कर रहे हैं आज इसके बारे में और जो हमें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है उनको अपनी सेहत का इम्पोर्टेंस पता है। अगर हमें इसी चीज़ के बारे में पता चल जाए तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं उस चीज़ को प्रिवेंट करने में। सिंपल चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल को बदलाव ला दें, कुछ चीज़ें ऐसी खाएं जो हमारे जोड़ों को फ़ायदा करें, कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो जोड़ों को जल्दी नुकसान कर रहे हैं। और अगर हमें परेशानी ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट कर रही है तो हमें अपने स्पेशलिस्ट को जल्दी देखना चाहिए ताकि इसका इलाज जल्दी हो सके और इसकी स्पीड बढ़ने से हम जल्दी रोक सकें। बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी चीज़ें खाएं, क्योंकि कैल्शियम की बात होती है हड्डी के मामले में और जाहिर है कि वो धूप से सबसे ज़्यादा जिसमें होता है। इसके अलावा और क्या क्या ऐसी चीज़ें जिससे खाने से जो है जो हड्डी की, जोड़ों की, इस तरह की परेशानी ना हो? सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो हम देख रहे हैं वो है विटामिन D डेफिशिएंसी। यंग लोगों में कैल्शियम की कमी इतनी नहीं देखी जाती, लेकिन विटामिन D इनडायरेक्टली कैल्शियम को अफेक्ट करता है। तो अगर हमारा विटामिन D लेवल ओके रहेगा तो हमारे जोड़ों की और बाकी बॉडी की बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। और आजकल प्रॉब्लम क्या है कि विटामिन D सबसे ज़्यादा बनता है धूप से, और जो हमें आजकल धूप मिलती है वो पॉल्यूशन की वजह से ऑलरेडी फिल्टर्ड होती है। तो वो जो धूप मिल भी रही है वो एडिक्वेट नहीं है। तो हमें अपने विटामिन D के लेवल्स चेक करने चाहिए। अगर हम जल्दी थक रहे हैं, हमें जल्दी बॉडी में पेन हो रहा है, जल्दी हमें इंजरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं विटामिन D की डेफिशिएंसी है। इसकी पूर्ता करने से